त्रेता युग में राम जी से संबंधित इसमें लेख मिलते हैं। जब राम जी लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो इन्हीं वनौषधियों को, अमृत सजीवन बूटी को ला करके और वो फिर से जिंदा होते हैं। और आज हम बात करेंगे अमृत सजीवनी बूटियों के बारे में जो नमस्कार। तो जैसे कि आज हम फिर नर्सरी पहुंचे और आज हम बात करेंगे अमृत सजीवनी बूटियों के बारे में जो कायाकल्प से संबंधित भी रखी जाती थी और इनकी रामायण, महाभारत इन सब में इसके लेख बिंद मिलेंगे। और यही शुक्राचार्य जी से ये जहाँ तक है जानकारी चालू हो जाती है। और आज हम उन्हीं अमृत सजीवनी बूटी, जो सजीवनी बूटी के नाम से रामायण में विख्यात है, उससे संबंधित हम आपको बताएंगे। और इसमें कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है और जितना ज्ञान उतने ही उन्होंने जानकारी दे रखी है। और बहुत लोगों के कथनानुसार इस गुप्त रहस्यमय बातों को आज सबके समक्ष रख रहे हैं। हालांकि वनस्पतियों में बिना वैद्य के कुछ ना करें, बिना जानकारी के आप उस पर अपने आप उंगली ना करेंगे। आप बिना किसी न किसी वैद्य से ही जानकारी लेने के बाद उसका उपयोग में लाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे और हमारे साथ नर्सरी से ही हैं दीदी जी जो जानकारी देंगे। दीदी, आप अपना नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम पार्वती सोनवानी। अच्छा, तो आप यहाँ काम करते हैं कि, है ना? तो ये कलम वगैरह आप ही लगाते हैं? जी जी जी, मैं कलम लगाती हूँ, पूरा औषधि के वो करती हूँ भ्रमण। अच्छा, तो जानकारी भी फिर अच्छी होगी औषधियों के बारे में, जी है ना? जी। तो सबसे पहले तो हम आज ये बात कर लेते हैं कि कलम कैसे आप निर्मित, कैसे, कहाँ जी से जी आप आसपास से, जंगलों से कहाँ जी से लाते हैं? जी 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 जी, कहाँ से लाते हैं? जंगल से लाते हैं। जंगल से लाते हैं जी, और उनको कलम को लगाकर हाँ, तैयार करते कलम हैं। काट के इनको लगा के, इनके मुंडी है ना, इसमें गोबर मिट्टी छाप दो तो जल्दी फूटता है। जल्दी फूटता है। जी, तो प्रत्येक कलम तो लगती नहीं है जैसे? नहीं लग जाती है। एक गर्मी में लगाओ इसको। इसको गर्मी में हाँ, लगाओ। गर्मी में चाहिए कलम के। और गुड़मार के अभी पौधे तैयार नहीं हुए? हाँ, गुड़मार के पौधा गर्मी में हो जाएगा। गर्मी में हो जाएगा, जी, तो इस साल तैयार करने की है हाँ हाँ संभावना? हाँ। हाँ, तो जैसे कि ये क्या चीज है? आप इनका नाम क्या, वनौषधि का क्या नाम है? इसका है करकट। करकट। करकट नाम है इसका। और दूसरा कोई नाम? नहीं, मैं तो करकटे के वजह से जानती हूँ इसको। अच्छा, तो इसका आप किन दवाइयों में उपयोग करते हैं? हम देखो इसको, जैसे पैर में कट गया, कहीं भी कट गया, इसका पाउडर बनाओ। पाउडर बनाए के वहाँ लेप लगाओ। पत्ते का कि छाल का पाउडर? छाल का लेप लगाओ तो जल्दी वो। कितने दिन में भर जाता है लगभग? वो समझ लो 4-5 दिन में भर जाता है। कितना ही बड़ा घाव हो? कितना बड़े घाव हो ऐसे। और दूसरा कोई उपाय? और कुछ उपाय नहीं है। इसके पत्ता की भी जरूरत है, पत्ता भी भर सकते हैं आप इसको। अच्छा, पीस के, मैदा पीस के और पत्ता को भी भर सकते हैं। और कोई दूसरा, और कोई औषधि में इसका उपयोग और है, जैसे आप कुछ जानकारी में है जैसे तो आप पेट में कुछ है ना, गड़बड़ी टाइप की, इसका छाल भी खा सकते हैं आप, पाउडर बनाए के। कितना लगभग खाना होता है? आधा चम्मच खाओ, ज्यादा? हाँ, पानी के साथ? पानी के साथ तो पेट की गड़बड़ी ठीक हो जाती है? ठीक हो जाता है। और कुछ और औषधियों में कुछ जानकारी इससे संबंधित? इसके, हाँ, इसके महाराज जी इतने जानती हूँ मैं। इतने जानते? जी जी। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत अच्छा ज्ञान है और उन्होंने ग्रामीण भाषा कुरकुट का नाम भी लिया है। और इस वनौषधि को कलम से तैयार की गई है और आपको जैसे नहीं मिल पाती है और आप इधर उधर ढूंढते हैं, डुप्लीकेट पौधे ढूंढते हैं, तो आप अमरकंटक की नर्सरी पर आकर के और मिलकर, और यहाँ कोई ना कोई मिलेगा ही, और यहाँ से आप इस पौधे को ले जा सकते हैं। हालांकि इस पौधे को भेजना कठिन नहीं है, पर वो मिट्टी वजन पड़ती है, इसलिए दूरी वालों के लिए तो आकर ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, सेफ्टी के साथ, सुविधा के साथ जाएगा। तो जैसे कि आज हम फिर बात करते हैं कि मृत सजीवनी बूटी ऐसी क्या थी, क्या वजह है कि मृत सजीवन बूटी के नाम से जाना जाता है। और इसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, सारे युगों में और कलयुग में भी इसकी महानता है। और आज धीरे धीरे इसे लोग भूलते चले जा रहे हैं। और आज हम यहाँ पर पहुंचे और इस गुप्त रहस्य को इसे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हालांकि हमारा काम होता है शोध करना, वनौषधियों का शोधन करके, और हम निकालते हैं उन पुराने रहस्यों को, ग्रंथों को पढ़ करके,
उस रहस्यमयी तक हम पहुंचते हैं। जो जानकारी देना तो नहीं चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के कहने अनुसार इसको दे रहे हैं जानकारी। तो आपको बता दें, इसका नाम साल्यकर्णी है ना। कुछ लोग इसे शल्यकर्णी के नाम से ग्रंथों में मिलेगा, लेकिन आज थोड़ा बड़ा सा लगा के साल्यकर्णी भी बोलते हैं और शल्यकर्णी भी। और इसी तरीके से जो सजीवन बूटी है, और जिसका शुक्राचार्य जी का आपने सुना होगा कि शिव जी से तप करके और उन्होंने मृत सजीवन मंत्र का उच्चारण किया था, वो मंत्र ही ये वनस्पति ही है। और वही उसका पूर्ण लेख तो नहीं मिलता सतयुग का। द्वापर में, वो त्रेता युग में राम जी से संबंधित इसमें लेख मिलते हैं कि वो जब राम जी लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो इन्हीं वनौषधियों को, मृत सजीवन बूटी को ला करके और वो फिर से जिंदा होते हैं, जीवित हो जाते हैं। और एक रहस्य हर प्रत्येक व्यक्ति जानता है, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित किया था तब भी ये वनस्पति को हनुमान जी नहीं पहचान पाए थे। और एक रहस्यमय चीज है कि हनुमान जी को भी जब भेजा गया इस वनस्पति को लेने के लिए, तो वो पहचानने में असमर्थ हो गए, वो पहचान नहीं पाए। बहुत रहस्यमयी बात है। और जो सुसैन वैद्य थे उन्होंने ही उसको पहचाना, यानी हनुमान जी पर्वत ही लेकर आ गए थे। तो वो वनस्पति क्या है, वो वनस्पति कितने प्रकार की है, तो आपको बता दूं कि 5 प्रकार की वो वनस्पतियां हैं, जिसमें से एक ये साल्यकर्णी भी आती है, फिर दूसरे नंबर में विशल्यकर्णी आती है, तीसरे नंबर में स्वर्णकर्णी आती है, चौथे नंबर में मृत सजीवनी बूटी आती है, और 5वें नंबर में सोमवल्ली नामक एक पौधा होता है, बेलावती लता होती है, वो सब आती है। और 5 की हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको मृत सजीवन बूटी से संबंधित हम जितने पौधे हैं हमारे पास मोबाइल में, वो पौधों का दिखाने का एक प्रयास करेंगे। ये 5 पौधे ही मृत सजीवन बूटी है, इधर उधर ना रहें, और सबके नाम अलग अलग है, और सभी औषधियों को सिद्ध करके। और सबसे पहली चीज कि मरना तो देखिए सभी को है, देह त्यागना सभी को है, पर निरोग काया, जवानी युक्त ने बुढ़ापा देखने ना मिले, ऐसा जीवन अति उत्तम माना जाता है। और इससे काफी लंबी आयु तक जीवन चलता है। इसी जो सोमवल्ली है, तो आपको बता दें कि सोम जो रस बनाया जाता था, सोम रस सोमवल्ली से बनाया जाता था। मदिरा अलग होती है, सोम रस अलग होती है। तो मदिरा राक्षस लोग लेते थे, सुरा राक्षसों की प्रवृत्ति है, और सोम रस देवताओं में है, क्योंकि सुरा और मदिरा इन दोनों में दूध दही घी का उल्लेख नहीं होता। अगर वो पी ले तो उनको उल्टी होने लगती है। लेकिन जो सोम रस है, यह दही, दूध, घी, इन चीजों से ये निर्मित होता है, शहद से निर्मित होता है। इसे कहते थे सोम रस। जो आपने इंद्र को देखा होगा आजकल, जब भी देवताओं की कोई कहानियां सामने लाते हैं तो इंद्र के हाथ में एक गिलास देते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं और वो सोम रस पीते रहते हैं। तो लोगों के मन में आता है देवता, और कुछ लोग तो ये कहने लगे कि देवता भी मदिरा का पान करते थे, तो हम क्यों ना करें। तो ऐसा कहीं लेख आपको नहीं मिलेगा। सोम रस का लेख मिलता है, जो दही, दूध, घी, शहद से निर्मित होकर के, और वो सोम रस को पिया जाता था और बहुत लंबी आयु होती थी। और इसी कारण से हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो इन लोगों ने अपने पास राज वैद्य रखते थे, वो इसी का निर्माण करते थे अपने राजा को लंबी आयु देने के लिए, दीर्घायु देने के लिए, और स्वस्थ रहने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए, आयु लंबी करने के लिए। तो इन औषधियों का निर्मित की जाती थी। तो आपको बता दें कि ये कुरकुट, जिसे हम शल्यकर्णी के नाम से जानते हैं, ये खास कर करके इसकी छाल और पत्ती अगर दोनों को मिश्रित कर लो और इसको लपेट के कपड़े के इसका रस निकाल लो दोनों ताजा, और किसी स्थान में आप बांध दो, दूसरे दिन आप दाग नहीं मिलेगा। हाँ। ये प्राचीन पद्धति, और महाभारत के समय में जब श्री कृष्ण भगवान के जब योद्धा घायल होते थे, या कौरवों के या पांडवों के, तो इसका उपयोग किया जाता था। ये सबसे ज्यादा उसमें कारगर होती है। और जैसा आपने खिलाने की बात की, तो उसको खिलाने की भी विधि थी। खिलाने की विधि तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी सटीक मात्रा हमें जानकारी नहीं है, अब तक नहीं लग पाई। बाकी इसको अगर लेप कर दिया जाए और छाल और पत्ते को रस मिला करके कपड़े के साथ बांध दो, आपको दूसरे दिन घाव नहीं मिलेगा, निशान भी नहीं मिलेंगे। तो ये होती थी शल्यकर्णी। और जो स्वर्णकर्णी है, इसमें हम मावाद होती है, यानी
पानी नहीं होता, दूध नहीं होता, जी, रस नहीं होता, सिर्फ मावाद होती इस पेड़ में। तो जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका रक्त जो है वो मृत जैसा हो जाता है, मावाद बन जाता है। तो जी, उसको परिवर्तन करने की क्षमता स्वर्णकर्णी पर है। ध्यान जी, दीजिए, जी, प्रत्येक 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, 5 ही वो बना महा औषधियां हैं जी, जो मृत सजीवन बूटी पर आकर के अटक जाती। सबकी गाड़ी 1-2 पर, सोमबल्ली पर अटक गई, किसी जी, की शल्यकर्णी पर अटक गई, किसी की विशल्यकर्णी पर अटक गई, जी, किसी का कहीं अटक गया। लेकिन आपको बता दें, सब एक अलग अलग है, सब एक अलग अलग महाऔषधि हैं। और इन औषधियों को अगर हम निर्मित कर पाते हैं, देख पाते हैं और सजो पाते हैं, जी, हाँ, ये सारी 4 चीजें तो आपको मिल जाएगी। जैसे जी, सजीवन बूटी, यानी जी, आपको जो पानी में डाल दो हरी हो जाती है, जी, 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 उसको सजीवनी भी कहते हैं। यह भी उसी पर काम करती है, मृत सजीवन बूटी में ही। और विशल्यकर्णी भी इसी पर ही काम करती है। और फिर आपके सोमबल्ली और शल्यकर्णी, ये सारी चीजें जब संग्रहित होती है, यही मृत सजीवन बूटी है। जी, और कायाकल्पी भी मानी जाती है। रामायण काल में आपने को तो मैंने बताया ही कि ये शुक्राचार्य से संबंधित भी आती है। शुक्राचार्य जी को शिव जी ने दिया, जी, शिव वहां पर भी जीवित की गई थी। रामायण के अनुसार रामायण में 2 जगह हनुमान जी ने इस बूटी को लेकर आए थे, सजीवन बूटी को। और दोनों बार, एक बार राम और लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब, और एक बार लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब। लेकिन महाभारत का लेख कोई नहीं बताता है, तो आप कोई भी बता दें कि महाभारत में भी आपने नकुल और सहदेव का नाम जरूर सुना होगा। जी, ये दोनों जो थे, जब ये आपका कर्ण मूर्छित हुआ था कुंडल और कवच दे करके, तो ये मरण अवस्था में चला गया था, जिसमें नकुल और सहदेव ने इसी बूटियों के द्वारा उन्हें वापस जीवित किया था। तो तब भी यह था, ये चारों युगों में है, कलयुग में भी है। लेकिन आकर के एक जगह गाड़ी अटक जाती है कि सोमबल्ली की उचित हमको पहचान नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी 4 प्रजातियां मिल चुकी हैं। 4 प्रजातियां मार्केट में आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे देगी। जी, और सोमबल्ली में उसका दिया गया है कि सोमबल्ली, अगर हम ऋग्वेद के अनुसार देखते हैं तो ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि सोमबल्ली का जो पत्ता होता है, रोज एक एक पत्ता शुक्ल पक्ष में निकलेगा और कृष्ण पक्ष में एक एक पत्ता गिर जाता है। 15 ही पत्ते होते हैं जी, और 15 ही पत्ते गिरते हैं, और उसमें से दूध निकलता है। तो उसी की तरह सोमबल्ली एक मिली तो है, गवर्नमेंट के हाथ में है, कहीं ना कहीं नर्सरी में लगाई गई है। जी, लेकिन उसके पत्ते ऐसे नहीं होते कि वो एक साथ ही उगते हैं और एक साथ ही गिरते हैं। या तो हमें भ्रम में रखने के लिए ऐसी कोई जी, जानकारी दे जी, रखी है, जी, और धीरे धीरे उससे विचलित कर दिया हाँ, गया। हाँ, हाँ, तो मृत सजीवन बूटी बड़े काम की चीज है, और जी, मृत सजीवन बूटी को हमें संग्रहित करना है और उन्हें बचाना है। और जी, आज हम सिर्फ मृत सजीवन बूटी के तहत ही हम यहाँ पहुंचे। किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, लेकिन इसमें 5 प्रकार की वनौषधियां लगती हैं। जी, बाकी आपको यहाँ एक पौधा हमारी नर्सरी में आपको मिल जाएगा, जी, एक पौधा आप आकर के ले जा सकते हैं। बाकी के जो और भी हैं वनस्पति, तो वो मृत सजीवन, जो जिसको सजीवनी बूटी कहते हैं, वो कहीं भी आपको मिल नहीं, जाती है। जी, आसपास पत्ती होती है, हाँ, पानी में हाँ, डालो हरी हो जाती है, हरी वो हो मरती जाती, नहीं कभी, हाँ, मरे नहीं, है ना। वो कितने भी समय रख लो, वापस वो पौधा हरा के तैयार हरे हो जाए। रहता है फिर वो, हाँ, पानी में भी डाल दो और बस, इसमें भी वही क्षमता है कि ये उग जाती है, इसके पत्ते से बहुत सारे काम होते हैं। जी, और जो इनका है सोमबल्ली के भी डंठल को गाड़ दो, वो भी लग जाता निकल है। जाता है हाँ, वो भी, निकल जाता है। जी, तो ये बहुत प्राचीन पद्धतियां हैं। और अगर आपको जीवन मरण से, तो मैं नहीं कहता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जाना ही है। जी, राम और लक्ष्मण पर भी इनका उपयोग किया गया, तो जी, उनको जी, भी जाना ही पड़ा। कर्ण पर इसका उपयोग किया गया, कर्ण को भी जाना ही पड़ा। तो सबसे बड़ी अहम चीज है कि हम स्वस्थ रह करके जिए, जी, लंबी आयु तक जिए, हमें इस पर ध्यान देना है। मरना तो ऐसा इच्छा मृत्यु, जब भीष्म पितामह नहीं बचे तो हमारी तो बात ही नहीं है। रावण नहीं बचा जिसने अमृत अपने नाभि हाँ, कुंड में रख के सही, रखा। तेन तो बचा नहीं तो तो हम लोग कहाँ हाँ, से हम तो बचेंगे। बस स्वस्थ रहें और मतलब, मजबूत रहें, हाँ, ताकतवर रहें। ताकतवर अच्छा हाँ, बने अच्छा से, हाँ, तो हाँ, हमें मृत सजीवन बूटी इसलिए संग्रहित करनी चाहिए जी, और इसका दुरुपयोग नहीं करना है। और इसकी एक खास बात बता दूं जाते जाते भी, कि मृत सजीवन बूटी जो है,
यह कर्म पर आधारित होती है। अगर कर्म नहीं करोगे अच्छे तो आप इन तक नहीं पहुंच सकते, और ये नहीं। वनस्पति आपके बगल में ही होगी, आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि यह जीवित औषधियां होती है, हम्म विलुप्त होती है, छिपती भी हैं। तो इनमें से अगर आप 4 संग्रहित भी कर लेते हैं, 5वीं आपसे अलोप होती चली जाएगी। जी। और वैसे कर्म बहुत विशेष महत्व रखता है। और रामायण, महाभारत या सतयुग से संबंधित जितने भी आपको मिल चुके हैं, आपको पूरी दास्तान आपके सामने रख दिया गया है। और आगे की जो जानकारियां हैं वनस्पति से संबंधित, कायाकल्प से संबंधित, तो आपको बता दें कि ये बहुत आगे तक लेकर जाती है। आपके ने आयु 1000, 10,000 साल तक भी बढ़ा सकती है। बस कर्म प्रधान है, कर्म नहीं करोगे तो इन औषधियों के पीछे ना भागे। और इससे संबंधित आपको दूसरे पहल की भी आपको बता दें कि बहुत लोगों का कथन है कि हम पुस्तिका भी इस मामले पर लिखें। तो पुस्तिका लिखने के लिए खासकर वजह है कि हम अर्थहीन हैं, सब में धन लगता है। पुस्तिका निर्मित करने के लिए यहाँ वनौषधि तो इतनी है कि आपको लेखनी करवाने लगे तो लिखते लिखते जीवन बीत जाएगा, सही बात है। वो पूर्ण नहीं हो सकता। और ना हम बता सकते, हमें भी कई जन्म लेने पड़ जाएंगे बताने में, है ना, इतनी वनौषधि है। लेकिन जो अगर आपको लगता है कि ये पुस्तिका छपनी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, नंबर उसमें डला रहता है। और बहुत लोग फ़ोन लगाते हैं औषधि से संबंधित, तो फ़ोन कम लगाएं। अगर नहीं लग पाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप पर जानकारी दें कि हमें इस दिक्कत से हमें या पौधे चाहिए या नर्सरी जो भी चाहिए, औषधि चाहिए, जानकारी लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप के जरिए लें, जिससे मैं प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी दे सकूं। फ़ोन लगाएंगे, मुझे लगता है कि आपसे बात करना ज़रूरी है तो मैं स्वयं ही आपको लगा लूँगा। बाकी जो भी परेशानी है तो आप एक बार फ़ोन लगाएं, 2 बार लगाएं, नहीं लगता है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो हाँ, और साथ ही साथ आपको एक और खास जानकारी दे दें कि अगले बार जो हम बीच में हो सकता है कहीं अगर समय मिला तो बहुत लोगों का कहना है कि खजाने से संबंधित भी आप जानकारी दीजिए, तो वह भी हम उसकी पूर्ण जानकारी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप उससे संबंधित भी आप देख सकें। बस समय होना चाहिए हमारे पास, तो हम उससे भी संबंधित आपको, जो हमारे भारत का कल्चर हो गया, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं खजाने के चक्कर में, और खजाने तक पहुंचने के लिए इतना आसान मार्ग नहीं है। और मिल भी जाता है तो आपको गवर्नमेंट से ही साझा करके लेना है। अगर आप ऐसे लेंगे तो कल गैर कानूनी धन के उसमें भी आप जा सकते हैं। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए तो हम आपको अवश्य देंगे, और गूढ़ रहस्य है, बतानी नहीं चाहिए, पर एक बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नमस्कार। आज हमारे साथ में यहाँ से दीदी थी नर्सरी से, और विपुल कुमार जी वीडियो बना रहे हैं, वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं आजकल। और बाकी के जितने भी आगे हम प्रयास करेंगे कि आपको विपुल जी से भी वार्तालाप करवा सके। ठीक है जी, नमस्कार।